तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ये एक मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ये चार्ज -2q है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है और ये q है, और ये एक तीसरा चार्ज है, ये q है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जैसे हम H2O की बात करते हैं, तो H2O में क्या होता है? OH, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में एंगल क्या होता है? H2O के लिए एंगल क्या होता है? 109 होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये 109 है, ये क्या है? 109 है, ठीक है। सो दिस इज़ 109 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन के पास -2 होता है, और इसके पास प्लस होता है, इसके पास प्लस होता है। तो एक सिमिलर कंडीशन हमें दिख रहा है कि -2q, q और q है। हमें फाइंड करना है इस केस में कि क्या होगा डायपोल मोमेंट। तो अब सपोज़ इसका ये लेंथ जो है ये L दिया हुआ है, और ये वाला लेंथ भी हमें L दिया हुआ है। जनरली डायपोल में L जो है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, स्मॉल सेपरेशन होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम डायपोल्स की बात करते हैं, L बहुत स्मॉल सेपरेशन ही होता है जनरली, और इनके बीच का एंगल ये थीटा है। तो अब हम इसको डायपोल की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, इसका रिजल्टेंट डायपोल कैसे फाइंड करेंगे? हम इस -2q को ब्रेक कर लेते हैं। पर आपने पहले तो बोला था जो दो चार्ज होंगे उनका बस साइन अपोजिट होगा ना? यस। तो इधर हमने -2q भी लिया, तो उसमें ये -2q है, +q है, +q है, दो चार्जेस हैं। तो दो चार्जेस हैं, यहाँ 3 चार्ज हैं, 2 नहीं हैं। तो अब यहाँ पे ना हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको सोच लेते हैं कि ये -2q, ये -q और -q दो चार्ज हैं, एक चार्ज नहीं है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये 2 माइनस है, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। एक माइनस इस हाइड्रोजन के प्लस के साथ जुड़ रहा है, तो एक इसके साथ जुड़ रहा है, क्लियर है। तो ये जो -q और -q लिया, तो यहाँ पे अब एक डायपोल बन गया। अब क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये -q से +q एक डायपोल बना, और ये डायपोल मोमेंट P है, और P का वैल्यू क्या होगा? Q × L। दूसरा एक और डायपोल बन रहा है जो ये -q और q के बीच बन रहा है, और ये डायपोल भी क्या है? Q × L है। तो ये दो डायपोल हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर एडिशन का एक रूल है हमारे पास कि भाई कोई भी वेक्टर है तो उसको ऐड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे p² + p² + 2p² cos थीटा से आ जाएगा, क्लियर है। और इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? p बाहर आएगा और रूट के अंदर बच जाएगा 2, 1 + cos थीटा, क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पे p² + p² 2p² होता, तो उसका 2 है, और 2p² cos थीटा उसका भी 2 है। तो ये 2 को कॉमन निकाला, 1 + cos थीटा, p बाहर आ गया, ठीक है। सो दिस कैन नाउ बी रिटन एज p √2, 1 + cos थीटा इज 2 cos² θ/2। अभी यहाँ पे 2 × 2 ये बाहर आएगा तो 2p हो जाएगा, और cos² बाहर आएगा तो क्या होगा? cos θ/2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, समझ में आ गया कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के लिए क्या किया। यहाँ पे एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एक चार्ज -2q दे दिया था हमें, जस्ट H2O मॉलिक्यूल की तरह हमने ट्रीट किया इसको कि -2q दिया है, q दिया है, q दिया है, और लेंथ L दी है। मुझे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना है, एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये -q और q के बीच, और -q और q के बीच हमने यहाँ पे इस तरह से रिजल्टेंट डायपोल निकाला, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर है। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगाया हमने? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, क्लियर है। तो थोड़ी सी ये ट्रिग्नोमेट्री 1 + cos थीटा को हम 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये।